वाराणसी के कोर्ट परिसर से इस वक्त हम लाइव हैं और आप ये लाइव बुलेटिन वाराणसी के अदालत परिसर के बाहर से देख रहे हैं। गेट नंबर 2 के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं अनुपम मिश्रा हूं। सबसे बड़ी बात ये, ग्राउंड जीरो से लगातार न्यूज 18 ज्ञानवापी मामले की कवरेज दिखा रहा है और वाराणसी में इस वक्त हमारी टीमें अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और 8 से ज्यादा रिपोर्टर हमारे हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर सुनवाई चल रही है जिला जज की अदालत में। अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है और वहां पर इस पूरे मसले पर मस्जिद पक्ष के वकील जो है वो तमाम बातों को रख रहे हैं, तमाम तर्कों को रख रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा और साथ ही साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर जो दोनों पक्ष हैं, जिस तरीके से मस्जिद पक्ष ने यह दावा किया कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को सार्वजनिक न किया जाए, उस पर अब कोर्ट का क्या रुख रहता है ये यहाँ पर देखना होगा। बहरहाल काशी के तमाम अधिवक्ता, स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। अधिवक्ता हमारे साथ है। सर, अंदर से आप आए हैं, क्या सुनवाई चल रही है इस वक्त? इस समय जो है दोनों पक्षों को सुना जा रहा है और अभी मैं कोर्ट रूम में ही था, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। मेंटेलिटी पे इस पे कोर्ट का जो भी ऑर्डर आए, संघ में दोनों पक्षों ने एक एप्लीकेशन दे रखा है कि जो भी वहां पे इंक्वायरी हुई है या वीडियोग्राफी हुई है या जो भी दस्तावेज उससे संबंधित दाखिल किए गए हैं, यहां तक कि कमीशन की रिपोर्ट की भी कॉपी प्रोवाइड की जाए ताकि उस मुकदमे को आगे बढ़ाने में दोनों लोगों की सहूलियत हो सके। और उस पर भी आज कोर्ट को विचार करना है। आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो करे कोर्ट। तो कोर्ट रूम से फिलहाल यहाँ पर यह खबर है, लेकिन मेरे साथ जुड़ गए हैं गेस्ट पैनल और इस गेस्ट पैनल से हम तमाम चीजों को समझेंगे और बातचीत करेंगे। कौशल कांत मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नितिन चतुर्वेदी प्रवक्ता है हिंदू महासभा के, सैयद जब्बात मुस्लिम एक्टिविस्ट है और अनामिका सिंह हमारी संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो तमाम अपडेट दे रही हैं। सबसे पहले अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, जाहिर तौर पर 2 बजे से सुनवाई शुरू हो चुकी है और बस कुछ ही देर में बड़ा अपडेट आना है कि आखिर जिला जज इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लेने वाले हैं। मैं अनामिका के पास चलूंगा, लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आज इस पूरे मसले पर अदालत से क्या निकलकर सामने आता है? अदालत से हमें क्या मिलता है और जो भी ऑर्डर आएगा, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को मानना चाहिए और मानेंगे ही। और मुझे बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि इसमें देखिए, जो ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा है ये पहले भी आ चुका है। ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा पहले भी आ चुका है, 1936 में भी केस हो चुका है। तो उसके बावजूद भी उस समय भी हेलो बिल्कुल बिल्कुल कौशल कांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। अब्बास हैदर हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब्बास हैदर साहब, मस्जिद पक्ष कह रहा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को सार्वजनिक न किया जाए, ऐसे में आपका तर्क क्या है? समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमारा ये कहना है कि दोनों पक्षों को संयम से और बहुत ही संवेदना से इस विषय को कोर्ट, मुझे लग रहा है, अपने विवेक पे तय करेगा कि कोर्ट को क्या फैसला लेना है। जो भी न्याय तार्किक होगा वो कोर्ट तय करेगा। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का, मुझे लगता है कि किसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विषय न्यायालय में है और न्यायालय का फैसले का सभी स्वागत करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, हिंदू महासभा से। नितिन जी, सवाल यह है कि मस्जिद पक्ष जो दलीलें रख रहा है कोर्ट में, अब इसके बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें रखनी है, कितनी आप मजबूत मानते हैं मस्जिद पक्ष की बातें? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि वहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मंदिर है उसके अवशेष मिले हैं, इसलिए हमारी जो स्थिति वो तो बहुत मजबूत है। जितने भी क्या कहते हैं एविडेंस मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि नीचे मंदिर है। और बाकी मैं अभी अपने सपा के भाई को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, जैसा कि जो न्यायालय की प्रक्रिया है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और जो भी न्यायालय निर्णय देगा हम उसको स्वागत करेंगे। और हमें ये पूरा पुख्ता वो है, क्या कहते हैं, पूरा पुख्ता विश्वास है कि नीचे मंदिर था, मंदिर के अवशेष मिले हैं और वहाँ पे भोले बाबा विराजमान हैं। नंदी अपने भोले बाबा को ढूंढ रहा था, वो भोले बाबा मिल गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो सर्वमान्य होगा और हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। सही है। जब बात देखिए, ये कह रहे हैं कि भोले बाबा मिल गए हैं, यानी कि हिंदू पक्ष जो बात कह रहा है, कहीं ना कहीं नितिन जी उसी बात का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। जब्बार साहब, सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष के दावे किस तरह से मजबूत बनते हैं, ये जरा बताइए आप।
देखिए, हम इस चीज़ को जानते हैं कि हिंदुस्तान की अदालतें हमेशा इंसाफ के साथ और कानून की देख-रेख में कार्रवाई और प्रोसीडिंग पूरी करती हैं और वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। और इंसाफ के साथ हम सब खड़े हैं और जितने भी भारतीय हैं वो इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। तो हम भी इंसाफ की जो है अपेक्षा कर रहे हैं कि इंसाफ होगा और जो भी फैसला होगा उसको जो है वो सभी लोग मान्य होते हैं। लेकिन अभी मैं सुन रहा था यहाँ पर अपने भाई को, वो कह रहे थे मंदिर, देखिए अभी क्या है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से अलग हट करके मामला सब जुडिस्ट है। बहुत सोच समझ करके, बहुत अल्फाजों को बड़ी ही म्यान में रख करके वो बातें कहनी चाहिए जिससे किसी एक पक्ष को या दूसरे पक्ष की भावनाएं ना आहत हैं। वैसी बात करना चाहिए। मामला सब जुडिस्ट है और बहुत ही जो है एक क्या कहना चाहिए कि मामला जो है अभी अदालत के अंदर चल रहा है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ भी है, भावनाओं के साथ। तो ऐसा माहौल ना हो कि जिससे जो है नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाना चाहिए? जवाब साहब बता दीजिए, आप क्यों सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? आखिर डर किस बात का है? किस बात की आपत्ति है इसको लेकर के? नहीं, कोई पहली चीज, डर किसी बात का नहीं। हम चाहते हैं कि जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे। आपसी सौहार्द, या बहुत सी हमने जगह देखा कि वीडियोग्राफी जब सार्वजनिक होती है या चीजें होती है वो तो अब अदालत फैसला करे कि मेरा या आपका टीका टिप्पणी करना ठीक भी नहीं होता। लेकिन हमने बहुत सी जगह पे देखा। नितिन जी, क्या वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सार्वजनिक होने से माहौल बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा माहौल? जो मस्जिद पक्ष के लोग या जब्बार साहब जिस बात को कह रहे हैं, आपको लगता है नितिन जी? हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल खूबसूरत बना रहे, कोई नाइतफाकी किसी पक्ष में ना हो। हम सिर्फ इस चीज की गुजारिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा कहना यह है कि अगर वीडियोग्राफी में जो भी एविडेंस है वो तो वीडियोग्राफी में है, वो उसके नीचे मंदिर है या मस्जिद है, ये तो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसी के आधार पे आप कह सकते हैं। और एविडेंस को अगर सार्वजनिक किया जा रहा है तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई आपत्ति होनी चाहिए। भाई देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे देश का ये सबसे बड़ा इस समय वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सारे न्यूज़ चैनल इस पर अपनी निगाहें लगाए हुए। ऐसे में जितने लोगों के मन में जिज्ञासा है कि भाई ऐसा आखिर क्या निकला है, जो बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक दल है, तो उनको ये जानने का अधिकार है कि नीचे एविडेंस क्या है। और देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें अगर कोई चीज निकलती है, अगर आप चाहें तो भी आप कोर्ट के माध्यम से उसको मान सकते हैं, उसको आप छुपा नहीं सकते। और छुपाने की देखिए इसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर जो सर्वे है, हमने देखा किस तरीके से जो है एक मीडिया के अंदर ट्रायल चलने लगा है कि मीडिया के अंदर पूरी एक अलग ही तरीके का नैरेटिव चलाया जाने लगा है कि भाई किसी की जो है कोर्ट जो है वो मीडिया के आधार पे कार्य नहीं करता। तो मैं अपने भाई की अब्बास एजाज साहब के पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। धर्म के आधार पे कार्य नहीं करता, वो एविडेंस के आधार पे कार्य करता है। और कोर्ट मीडिया के ट्रायल पे नहीं चलता है, कोर्ट अपने ट्रायल पे चलता है। वो एविडेंस को देखता है, एविडेंस जो होते हैं सभी को मानना होगा। मेरे आपके कहने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी बात का मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। जैसे आपने कहा कि देश का सौहार्द बना रहना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि देश का सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए और ना ही कोई ऐसी बात करनी चाहिए कि किसी धर्म के विशेष के लोगों को कोई बात आहत हो। लेकिन अगर कोई चीज निकली है तो उसको जानने का अधिकार आपके पक्ष को भी है और हमारे पक्ष को भी है। अब्बास हैदर, समाज ये है कि समाज में अगर ये कहा जा रहा है कि भाई अदालत में चीजें हैं, अदालत के जरिए हल निकलेगा, तो फिर सवाल ये है कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या तमाम जो प्रोसेस है उससे दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में कहा था कि सेलेक्टिव लीक ऑफ मीडिया रिपोर्ट मस्ट स्टॉप, यानी कि जो भी कमेटी की रिपोर्ट है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। हालांकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें बाहर आ चुकी हैं, तो अब ये सवाल नहीं उठता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। और देखिए, ये कोर्ट जो फैसला लेता है वो मेरिट के आधार पर लेता है, कोर्ट फैसला तथ्यों के आधार पर लेता है। तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो न्याय संगत होगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। और हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कुछ चीजें सामने आएंगी, आधी आएंगी, अधूरी आएंगी। सोशल मीडिया पे किस तरह से चीजें वायरल होती है हम सबको पता है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ऐसी जल्दबाजी में कहीं सौहार्द ना बिगड़े, कहीं कोई गलत परसेप्शन ना बिल्ड हो। और जो भी न्यायालय फैसला लेगा, न्यायालय तो हर पक्ष को देखेगा। कौशल कांत जी, आवाज आ रही हो तो जरा बताइए। नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है? क्यों जमीयत उलेमाए हिंद जो है देवबंद में 2 दिनों तक जलसा करके
एक माहौल बनाने की और डर की बात कर रहा है। कौशल कांत जी, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का नहीं, वो माहौल बना इसलिए कर रहे पाएगा हैं कोई। क्योंकि जिस इनके तरीके नेता समय समय पे बातें करते आए हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था इस समय है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत है, वो किसी भी जाति और धर्म का हो। और जहां तक रही, मैं सुन रहा था कि मीडिया लीक मतलब साक्ष्य बाहर आने चाहिए, नहीं, ये एक सोशल मामला है, सोसाइटी का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कही जा सकती है, इसमें बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी ने कहा है, उन्होंने कहा है सेलेक्टिव लीक यानी एक पक्ष के द्वारा की गई गलत है। मैं आऊंगा आपके पास, ऑडियो डाउन करिए भाई। अनामिका सिंह मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है वाराणसी कोर्ट से। अनामिका, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? सुनवाई शुरू हुए देर हो गई है, दोनों पक्षों के अधिवक्ता अंदर हैं, क्या अपडेट अंदर से? देखिए, बड़ी खबर यह है कि तय वक्त पे जो सुनवाई है वो शुरू हुई है। करीब 1 घंटे 10 मिनट का समय हो गया है जब इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस की जा रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अभय यादव, जो कि वकील है मुस्लिम पक्ष के, वो अपनी बात रख रहे हैं, इसको बीच बीच में काउंटर कर रहे हैं हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन। बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच में बहस इतनी ज्यादा तेज हो गई, आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई कि जिला जज को यहाँ पे टोकना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आवाज धीमे रख करके बात करिए आप लोग, क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कि जब पिछली बार मुस्लिम पक्षकार बोल रहे थे तो बार बार उन्हें टोका जा रहा था, टोका टाकी की जा रही थी। तो इस बार जो सुनवाई शुरू हुई 2:05 पर, उसमें सबसे पहले मौका दिया गया मुस्लिम पक्ष को। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मां श्रृंगार गौरी का जो मुकदमा है, पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। और ये उल्लंघन क्यों है, इसको लेके कारण गिनवा रहे मुस्लिम पक्ष की ओर से अभय यादव, उनको काउंटर कर रहे हैं हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन। 1 घंटे 15 मिनट का समय हो चुका है सुनवाई को और अभी भी लगातार बहस चल रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इसको लेकर अगली अपडेट क्या होती है, कि अगली डेट मिलेगी या आज ही कोर्ट की ओर से कह दिया जाएगा कि ठीक है अगली डेट तो लीजिए आप, लेकिन साथ ही साथ जो सबूत है सर्वे को लेकर के वो दोनों पक्ष को सौंप दिए जाए, क्या ये कहा जाएगा? अगली डेट दी जाएगी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों को देने की बात हो रही थी, तो क्या अपडेट है? क्या ये वीडियो और फोटोज आज वादी प्रतिवादी पक्ष को मिलने जा रहे हैं? देखिए, जो हिंदू पक्ष के वकील है शिवम गौर, उन्होंने जानकारी दी थी हमें और ये कहा था कि इसको लेकर कोई फैसला नहीं करना है कोर्ट को, कोर्ट की ओर से ऑलरेडी फैसला हो चुका है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से एक एप्लीकेशन दी गई, उस एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि इस तरीके के वीडियोस फोटोग्राफ्स को बाहर लीक करना ठीक नहीं है, बाहर देना हिंदू पक्ष को या बाकी मुस्लिम पक्ष को या बाकी पब्लिक में जाना। सवाल ये है कि अगर सब चीजें अदालत पर हैं तो ये देवबंद में जलसा करके मुसलमान अलग अलग बातों को कह करके भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब सब ठीक है, अदालत पर भरोसा है, तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से मैं कहूँ कि जमीयत उलमा हिंद का हर साल जो है वो अपना एक जलसा होता है और वो करते हैं। दूसरी बात देखिए, जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा, जमीयत हिंदुस्तान की एक ऐसी तंजीम है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद से तमाम जो है वो सोशल वर्क करा। और अक़लियत की एक इतनी बड़ी तंजीम और इतनी पुरानी तंजीम अगर कोई बात कह रही है तो उसको भी सुना जाए। अगर कोई अपना दर्द, अपनी कोई तकलीफ सरकार के सामने बयान कर रहा है और वो अपने संवैधानिक हक को मांगने की और अपने संवैधानिक हक को बताने की कोशिश कर रहा है। आपने मना किया है, कौशल कांत जी आपने मना किया है, अब्बास साहब आपने मना किया है, मैंने मना किया है। कौन नहीं सुनना चाह रहा है इस देश में मुसलमानों की बात? कौन नहीं सुनना चाह रहा है? नितिन जी बताइए भाई, कौन नहीं सुन रहा है? जब अब्बास साहब का ये दर्द है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे हाँ, देखिए ऐसा है कि न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं। ये न्यायालय में जाएं, अपनी याचिका डालें। देखिए, हमको जो अंदेशा था उसके लिए हमने याचिका डाली। अगर आपको कोई आपकी तकलीफ है तो उसके लिए सारे कोर्ट के दरवाजे खुले, आप क्यों नहीं अपनी याचिका डालते हैं? और आपकी क्या सुनवाई आपकी नहीं हो रही? आपकी भी तो बहस कर रहे हैं, आपके भी तो वकील वहां बहस कर रहे हैं। तो इस बात का तो आप कह नहीं सकते कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। हर एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, तो ये तो बड़ी अतिशयोक्ति सी बात है। जब आप न्यायालय के अंदर गए हैं, न्यायालय ने अपने कोई फैसला भी दिया ही नहीं, अभी तो बहस चल रही है। अभी तो आपकी बात, अगर न्यायालय को आपकी बात ना सुननी होती तब तो फैसला आ गया होता। तो न्यायालय को सुनने सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।